जय हिंद। आज देखेंगे हम लोग, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें सबसे उसमें एक चीज छूट रहा था कि स्पेक्ट्रम क्या है यानी वर्णपट क्या है। तो आपको समझना है कि जब देखिए श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम गुजार रहे थे, तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम गुजार रहे थे तो गुजारने के बाद वह 7 तरंग में बट रही थी और बटने से एक पट्टी का निर्माण हो रहा था और उसी पट्टी को हम बोलते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। तो आपसे सवाल अगर करें कि वर्णपट किसे कहते हैं, चाहे स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, चाहे पूछे वर्णपट क्या है, चाहे स्पेक्ट्रम क्या है, तो आपको बड़ा प्यार से लिखना है कि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो गुजारने के बाद वह 7 तरंग में बढ़ जाती है और बटने से एक पट्टी का निर्माण होता है, उस पट्टी को हम बोलते हैं वर्णपट। फिर से देखिए परिभाषा, जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो गुजारने के बाद वह 7 तरंग में बढ़ती है और बटने से एक पर्दा पर एक पट्टी का निर्माण होता है, इसी पट्टी को हम बोलते हैं वर्णपट या इंग्लिश से बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यहां हम पूरा कलर नहीं लिख पाए क्योंकि पिछले क्लास में लिखे थे, सबसे नीचे होता है बैगनी, फिर होता है जामुनी, फिर होता है नीला, फिर होता है हरा, जो ट्रिक्स याद किए थे बैजाने फिनाला से, बट यहां नहीं लिख पाए क्योंकि मुझे समझाना है कि वर्णपट होता है क्या। तो आप समझ चुके कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो गुजारला के बाद 7 तरंग में बटेगी और बटने से एक पट्टी का निर्माण होगा, उस पट्टी को हम बोलते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। अब अगला सवाल देखिए, सबसे वीवीआई सवाल है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है, यानी इसको भी कह सकते कि बदनाम सवाल है, इसलिए इसको बहुत जानना जरूरी है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है इसको समझिए। यानी जब प्रकाश की किरण कोई कण पर अगर पड़े तो जब कण पर पड़ेगा तो उस कण पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरण क्या होगा कि चारों दिशा में फैल जाएगी। यानी जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद चारों दिशा में फैल जाती है और फैलने की उस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। आपसे सवाल अगर करें कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, चाहे प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या लिखना है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वह चारों दिशा में फैल जाती है, फैलने की उस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां देखिए इमेजिंग आपको पढ़ना है, वहां ना सर, हाँ इमेजिंग आपको पढ़ना है, फिगर पार के दिखाना पड़ेगा। यहां लिखे आपतित प्रकाश की किरण, मतलब प्रकाश की किरण एक कण पर आ रहा है और आने के बाद हो रहा है क्या कि प्रकाश की किरण जो है चारों दिशा में फैल रही और इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां से इस प्रकाश के प्रकीर्णन की कुछ एग्जांपल होगी। यानी आप देखिए हमारे आकाश जो है, आसमान में आकाश को देखिएगा तो आकाश नीला दिखाई देता है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा मैट्रिक में कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आपको आंसर करना बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चाहे बोलेगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आंसर मारे हम प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा, सूर्य देखिएगा सुबह एवं शाम के समय, आप देखेंगे सूर्य को तो सुबह एवं शाम के समय आपको लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण, इसका भी आंसर आपको टिक करना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 2 सवाल बड़ा वीवीआई है, पहला आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। दूसरा, सूर्य जो है सुबह एवं शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। अब देखिए अगला सवाल, तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं। ये सवाल वीवीआई है, 2 नंबर में आता है, बट इसके हम पिछले क्लास में इसका वर्णन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आप भी इसको समझिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या आप बोल सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे जो है हमारे, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो चाहे बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में रहे प्रकाश के अपवर्तन तो प्रकाश के अपवर्तन मारिए, और अगर प्रकाश के अपवर्तन नहीं रहे तो आप मारिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यदि दोनों बात एक तरह से सेम ही है तो आपसे सवाल करें कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मारिए या प्रकाश का अपवर्तन, दोनों एक ही है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा कह रहे सूर्योदय, जब सूर्य उगता है, और सूर्यास्त जब सूर्य डूबती है। तो सूर्य उगता है सूर्य डूबता है उसके समय में क्या होता है कि 4 मिनट बढ़ जाती है। तो आपसे करें कि 4 मिनट क्यों बढ़ता है, तो भी बढ़ता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहां तक देख पाए, यानी कि आज तक क्लास यहीं तक रहेगा। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष क्यों बनता है, इंद्रधनुष क्या है, इसको अगले क्लास में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।